हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.1। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्चुअली डीपली और इसको हम समझते जाएंगे। और जहां भी आपको डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप मुझसे पहले आंसर समझ के आंसर निकालते हैं तो आप उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको समझ में आता है तो उसको पेन कॉपी लेके बैठिए और उसको आंसर करिए साथ में, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और आपका आंसर जैसे ही आता है आप मुझे तुरंत उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियोस, क्लासेस के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। वहां पर आप जाएंगे तो आपको जो 8th क्लास की प्लेलिस्ट है वहां पर आपको इससे पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास 8 का चैप्टर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसमें हम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, जैसे रेशियो को, और इसमें किलोमीटर को आर से इसमें हम आवर का, इसका साइकिल के किलोमीटर का, स्कूटर के किलोमीटर से हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो मतलब होता है दो चीजों का यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है, कि वो उससे कितना ज्यादा या उससे कितना कम है। तो अब यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर समझते जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। स्पीड ऑफ द साइकिल ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 1 आर, पर मतलब एक घंटे में साइकिल 15 किलोमीटर चल रही है और वहीं एक घंटे में जो स्कूटर है वो 30 किलोमीटर चल रही है। तो ये इनकी स्पीड हो गई है। तो यहां पर हमें रेशियो बताना है इसमें स्पीड ऑफ द साइकिल का। तो स्पीड ऑफ द साइकिल हम रेशियो लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में, RATIO रेशियो लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में। तो पहला जो नंबर या पहला जो क्वांटिटी लिखी गई है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और दूसरी क्वांटिटी को हम डेनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमें किन किन चीजों का रेशियो बताना है, पहले ए वाले में स्पीड ऑफ द साइकिल। तो यहां पर हमने लिखा स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। फिर हमें किससे इसका रेशियो बताना है, स्पीड ऑफ द स्कूटर से। तो हमने यहां पर लिखा स्पीड ऑफ स्कूटर, इनका हमें रेशियो बताना है। स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है 50, स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। और 50 बन जा 15, 15 टू जा 30, कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर देंगे 1/2 यानी 1 रेशियो मतलब यहाँ पर दो डॉट, जैसे हम डिवाइड में दो डॉट लगाते हैं वैसे यहाँ पर डिवाइड का जो अपॉन का सिंबल हट जाता है तो जो दो डॉट होते हैं वो रेशियो को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 यानी 1:2 आ गया है, ठीक है। ऐसे में 15 मीटर टू 10 किलोमीटर का रेशियो बताना है। रेशियो में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी मीटर का मीटर से रेशियो निकालेंगे। यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, वहां पर भी किलोमीटर पर आवर में थी, दोनों की यूनिट सेम थी, इसलिए हमें यूनिट में कोई फेरबदल नहीं करना पड़ा। यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, ये मीटर दिया है, ये किलोमीटर दिया है, दोनों का यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। तो बड़े को छोटा बनाना आसान होता है बट छोटे को बड़ा खींचना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बड़े को छोटा करना, टुकड़े करना उसके आसान होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर यूनिट को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। तो 5 मीटर से 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर का रेशियो बताना है। 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 1/2000 मतलब 1:2000 आपका आ जाएगा। तीसरा 50 पैसे का, 5 रुपीज में आपको रेशियो बताना है। तो यहाँ पर पैसा यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर रुपीज यूनिट दिया है, तो ये रुपीज को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसा, तो 5 रुपीज इज इक्वल टू हो जाएगा 500 पैसा। तो 50 पैसा और 5 रुपीज मतलब 500 पैसे में रेशियो बताएंगे। तो 50 पैसे अपॉन 5 रुपीज, 5 रुपीज मतलब 500 पैसा।
पैसे से पैसा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 5 5 2 10 यानी 1/2 यानी 1:2। ये आपका रेशो या आ गया है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको आगे दिखा देता हूं, तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए, या फिर जो मैंने आपको जैसे कराया है आप वैसे देख लीजिए, या ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को रोक करके, वीडियो को पीछे ले जाकर भी आप इसको एक बार और समझ सकते हैं और वहां से आप फिर दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे रेशियोज के आंसर ए वाले का, बी वाले का, सी वाले का, तीनों का यहाँ पर रेशियो निकाल के मैंने दे दिया है। तो यहाँ से समझें और आपके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना। सिंपल होता है, जो हमारे पास रेशियो दिया है उसे हम पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3/4 मतलब 3/4। और जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम उसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। इसलिए 3/4 को 100% बनाने के लिए हमने 100% से इंटू करा। फिर जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 8, 4 5 20 और 25 3 हो जाएगा 75। इस तरीके से निकल जाएगा आपका 75%। 3/4 यानी 3/4। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर 2 बार ऊपर नीचे 100 लिखा है, आप इसको ना लिख करके आप इस स्टेप के बाद में सीधा ये वाला स्टेप लिखेंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 3/4 इंटू 100%। और यहाँ पर 4 का 100 में हमने डिवाइड किया और फिर 25 आएगा, 25 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 75% बन गया। इस स्टेप में ये दिखाया गया था आपको कि हम अगर 100/100 से डिवाइड करें तो 100/100 का मतलब होता है 1, और 1 का हम किसी भी चीज में इंटू कर सकते हैं। और जब हमने यहाँ पर 100/100 लिखा तो इस वाले 100 को हटा करके हमने इस 100 की जगह यहाँ पर परसेंटेज लगा दिया, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100/100। परसेंट, पर मतलब होता है अपॉन और सेंट मतलब होता है सेंचुरी यानी 100। तो अपॉन का जो 100 है जो कि परसेंट को डिनोट करता है, तो उस अपॉन के 100 को हटाकर यहाँ पे हमने परसेंट का सिंबल लगा दिया और फिर इसको काट दिया। तो 25 और 25 का फिर 3 में इंटू किया तो 25 3 75, ये परसेंटेज बदल गया। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले रेशियो यानी 2/3 को भी ऐसे ही फाइंड आउट किया गया है। 2/3 यानी 2/3, 100/100 तो नीचे वाला 100 परसेंट में कन्वर्ट हो गया और फिर 3 का 100 में डिवाइड किया, जितने बार जाएगा उसका हम उस नंबर में इंटू कर देंगे तो 2200। अब 3 का अपन 100 में डिवाइड देंगे तो 33.33333 इस तरीके से आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 2 का 100 में इंटू कर दिया 200 और अपन में 3 लिख दिया और हमने इसको 200/3 परसेंटेज बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 3 का 200 में डिवाइड करेंगे तो 66 बार जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 66 3/2 या सॉरी 2/3, 66 2/3, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको प्लस करेंगे तो ये 200/3 आ जाएगा। इट मींस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसका एक और तरीका बताता हूं कि आप 200 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और 20 में से 18 जाएगा 2, नीचे 0, 3 6 18, तो यहाँ पर फिर 2 बचा। जितने बार डिवाइड जा रहा है वो यहाँ पर लिखा, जो रिमाइंडर बचा उसे ऊपर लिखा और जिससे डिवाइड किया है उसे नीचे लिख दिया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। आपका जो भी आंसर आता जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स लिखते जाइए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपसे सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। Question number 3, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Obviously 72%, अगर 25 स्टूडेंट का 72% स्टूडेंट गुड है मैथमेटिक्स में, तो 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100% में से अगर 72% स्टूडेंट गुड है तो 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गुड नहीं है। फिर इसका नंबर्स बता देंगे
कि 25 टोटल स्टूडेंट है, 25 का 72% तो गुड है, तो 25 का 28 जो परसेंट है वो गुड नहीं है, उसको अपन निकाल देंगे आंसर। तो यहां पर इट इज गिवन दैट 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, इतना हमने क्वेश्चन में से ही उठा के ये लाइन लिखी। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो गुड कितना है 72%, उसे हमने 100% में से माइनस किया, गुड को माइनस किया तो नॉट गुड निकल गया। तो नॉट गुड स्टूडेंट हमने 100% में से गुड स्टूडेंट को माइनस करके नॉट गुड स्टूडेंट निकाल दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ निकालना है, तो 28% गुड नहीं है, मतलब 28% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, ऑफ टोटल स्टूडेंट हम इनटू में लिखेंगे, ऑफ में टोटल स्टूडेंट 25 है, ठीक है। 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट, 28% परसेंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दिया, ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का 28% गुड नहीं है, यानी 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और 4 7 जा 28, मतलब 7 स्टूडेंट ऐसे हैं 25 में से जो गुड नहीं है, और वो 7 स्टूडेंट टोटल परसेंट का 28% हो रहा है। तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, तो उसको हम डाउट क्लास में अलग से सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है, वॉन 10 मैचेस, वो 10 मैच जीत गई है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जितने भी मैच हुए थे उसमें से 10 मैच वो जीती है। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनका परसेंटेज, अगर जीतने का परसेंट की बात करें तो 40% मैच उनका विनिंग परसेंटेज है, तो कितना परसेंट उनका इसमें तो बताना है। देन हाउ मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल कितने मैच उन्होंने खेले हैं कि जिसमें से 40% मैच यानी 10 मैच उन्होंने जीते हैं, तो टोटल कितने मैच खेले थे वो बताना है, ठीक है। लेट द टोटल मैच प्लेड बाय द टीम बी एक्स, मान लिया कि टोटल मैच उन्होंने एक्स मैच खेले हैं। इट इज गिवन दैट टीम वॉन 10 मैचेस, ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 मैच उन्होंने जीत लिए हैं। द विनिंग परसेंटेज ऑफ द टीम वाज 40%, 10 मैच जीते हैं जो कि विनिंग परसेंट आता है इसका 40%, ठीक है। तो विनिंग परसेंट 40% है और विनिंग मैचेस 10 है, तो ये परसेंटेज में दिया है या नंबर्स में दिया है, दोनों बातें की है। विनिंग परसेंटेज और विनिंग मैच दोनों विनिंग विनिंग की बात कर रहा है, विन विन सिचुएशन की बात कर रहा है। अब हम यहां पर 40% जो कि विनिंग परसेंटेज है और ये विनिंग मैच है, दोनों को इक्वली रख के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देयरफॉर यहां पर 40% टोटल मैच यानी एक्स खेले गए थे, टोटल मैच का 40%, ऐसे समझिए 40% ऑफ टोटल मैच इज इक्वल टू 10 मैच। टोटल मैच का जो 40% है यानी विनिंग परसेंटेज है, वो नंबर ऑफ विनिंग मैचेस 10 के इक्वल है। विनिंग परसेंटेज इज इक्वल टू विनिंग मैच, विन विन, ठीक है। और टोटल मैच का विनिंग परसेंट है ये, और ये टोटल नंबर ऑफ विनिंग मैच है। तो 40% हटेगा, नीचे इक्वल परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। परसेंट मैंने अभी आपको बताया था, पर सेंट, पर मतलब होता है अपॉन, और सेंट यानी सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो अपॉन 100 इनटू, ऑफ मतलब इनटू, और ये x इज इक्वल टू 10। अब ये जीरो से ये जीरो काट दिया, और फिर या तो यही काट दो या उस साइड ले जाके काटो, तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर और 40 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे। तो x इज इक्वल टू 10, ये 100 ऊपर आ गया, 10 इंटू 100, और 40 नीचे आ गया 40। ये जीरो से ये जीरो काट दिया, और 4 का 100 में डिवाइड किया, 4 2 8, 9 10 20 हो गया, 4 5 20, तो x इज इक्वल टू 25। Thus the team played 25 मैचेस। इसका आंसर है कि टीम ने टोटल 25 मैच खेले थे, जिसमें से 10 मैच वो जीता, 10 मैच मतलब 40% मैच जीते हैं, 60% मैच वो हार गए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताएं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, अगर चमेली के पास 600 रुपए बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75%, उसके पास 100% मनी थी, 100% में से उसने 75% मनी इन्वेस्ट कर दी, स्पेंड कर दी, तो अब उसके पास 600 रुपए बचे हैं। यानी हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे ये मैं बता रहा हूं। ध्यान दें,
स्पेंडिंग मनी 75% है, लेफ्ट मनी कितनी होगी, यानी उसने खर्च कर दिए 75%, 25% उसके पास बचे हैं। परसेंट में 25% बचा है और नंबर्स में 600 रुपए बचे हैं, यानी बचने की बात कर रहे हैं, उसके पास बचे कितने हैं। खर्च कितना कर दिया, 100%। उसके पास 100% मनी थी जब वो घर से निकली थी। 100% में से 75% माइनस कर दीजिए तो उसके पास 25% मनी बची है। परसेंट में 25 बची है और नंबर में 600 रुपीज बचे हैं। तो बिन बिन यानी बचे बचे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, लेफ्ट लेट द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली हैड इन द बिगिनिंग बी एक्स। इतना क्वेश्चन में से लिखेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ द मनी, ठीक है, विच चमेली हैड इन द बिगिनिंग, चमेली के पास जो थे शुरुआत में वो x मान लिया हमने। इट इज गिवन दैट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ x, c was left रुपीज 1600। ये लैंग्वेज आप ऑन वर्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज गिवन में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेफ्ट मनी कितना है 600 रुपीज, ठीक है। स्पेंडिंग मनी कितनी है उसकी परसेंट में, स्पेंडिंग मनी कितनी है 75%, ठीक है। लेफ्ट मनी इन परसेंट, तो परसेंट में उसके पास लेफ्ट मनी टोटल 100% थी, उसमें से 75% माइनस कर दो, 25% उसके पास बची है। लेफ्ट मनी 25%, ठीक है। इसके बाद देयरफॉर हम लिखेंगे, ये दो अपन लिखेंगे। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाह रहे हैं शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 100% 75% माइनस हो गया, मतलब 25% ऑफ x। टोटल मनी जो हमने x लेट की है, ये वाली जो x आपको लेट करना पड़ेगा, लेट टोटल मनी बी x। टोटल मनी उसके पास x थी, ठीक है, टोटल मनी हैड x, ठीक है। अब यहां पर 25% ऑफ x, टोटल मनी का 25% उसके पास बचा है, मतलब 600 रुपीज उसके पास बचे हैं। बचे टोटल मनी का 25% बचा है, यानी 600 रुपीज उसके पास बचे हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, परसेंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लगा देंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लगा देंगे, इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। अभी 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 25 नीचे आ गया, 100 ऊपर चला गया, तो अब ये 25 4 जा 100 और 4 6 जा 24, तो टोटल मनी उसके पास जो थी शुरुआत में वो 2400 रुपीज थी। 2400 उसके पास शुरू में थे। 24 में से अगर 24 को 4 हिस्से में डिवाइड कर दे, 4 हिस्से में डिवाइड कर दें तो 600 आएगा। 600 और 600, यानी उसने 75% मनी स्पेंड कर दी और ये 25% मनी उसके पास बची। 25 25 25 25 100%, 100% में से 25 25 25 75% स्पेंड हो गई और बाकी 25% उसके पास मनी बची, मतलब 600 रुपए बचे। टोटल उसके पास 600 600 600 यानी 2400 रुपए थे। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है पहले इसको समझें हम। क्वेश्चन नंबर 6, that is the if 60% of people sitting like cricket, 30% of football and the remaining like other games। तो 60% तो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और 30% लोग क्या पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, 60 और 30, 90% लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो बाकी लोग कितने बचे, 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10% लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक अदर गेम्स, तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे और 30 माइनस, यानी 60 और 30 दोनों को हटा देंगे क्योंकि 60 और 30 वाले क्रिकेट और फुटबॉल वाले हैं। तो 100 में से 60 और 30 यानी 90 माइनस करेंगे तो 10% बचेगा। 10% जो है वो या तो कोई गेम पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो कोई दूसरा ही गेम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मनी, आप कौन सा गेम पसंद करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा गेम पसंद है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 50 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन पर सर्वे हुआ है वो 50 लाख लोग हैं जिनसे पूछा गया है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, ठीक है।
चलिए 50 लाख में मैं और आप शामिल नहीं है, इसलिए हम लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सा गेम पसंद है और मुझे कौन सा गेम पसंद है। टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख है। देयरफॉर द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट 60% लोग पसंद कर रहे थे, तो परसेंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगाया और टोटल लोग 50 लाख है, इसलिए उसको 50 लाख लिखा। 50 बन जा 50, 52 जा 100 और 2 से 60 को काटा तो 30। ठीक है, 50 बन जा 50, 52 जा 100 और 2 से 60 को काटा, 2 3 जा 60। 30 लाख लोग हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल 30% लोग पसंद करते हैं, तो परसेंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगाया और टोटल लोग हैं 50 लाख। 50 लाख, 50 लाख में से 30% लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। 50 बन जा 50, 52 जा 100, 2 से 30 को काटा, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। 50 बन जा 50, 52 जा 100 या 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10 और 2 से 30 काटेंगे, 2 बन जा 2, 3 है, 1 बचा, 2 5 जा 10। 15 लाख लोग हैं जो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। बाकी 10% नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, 10% ऑफ 50 लाख, 50 लाख का 10% निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे। 5 लाख लोग हैं जो अदर गेम पसंद कर रहे हैं। इनमें 50 लाख लोगों में आप और मैं नहीं हूं, इसलिए आप मुझे बताएं आपको कौन सा गेम पसंद है, फिर मैं बताऊंगा मुझे कौन सा गेम पसंद है। और ये हमारा था इस एक्सरसाइज का लास्ट। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स के वीडियोस, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको वीडियो एनिमेटेड फॉर्म में मिलेंगी, जहां आपको समझने में आसान होगी। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझाया गया है एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में, जो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बहुत लिमिटेड, बहुत कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स डिजाइन किए गए हैं। आप वहां से ऐप डाउनलोड करें, चेकआउट करें। अगर आपको समझ आता है, उसमें कुछ फ्री कोर्स हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स कैसा लगा, तो वहां से आप देखें। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, keep watching and keep practicing Trigonobrain.